देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in the temple and who are online. We are going forward with our study of Srimad Bhagavad Gita. We are studying Srimad Bhagavad Gita for what? To get guidance. To get guidance for what? मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पैसे कमाएंगे, ये तो होगा ही। अगर बुद्धि स्थिर है तो सच्चा डिसीजन लेंगे, और सच्चा डिसीजन लेंगे, करेक्ट डिसीजन लेंगे, कोई भी प्रकार के आदि व्याधि उपाधि में नहीं गिरेंगे, कोई भी एडिक्शन नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। इसके लिए विचारों की शुद्धि, गायत्री मंत्र भी यही कहता है, धियो यो ना, हमें ऐसी बुद्धि दो ताकि हमारे विचार शुद्ध रहें। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। सो व्हाई वी आर स्टडीइंग श्रीमद् भगवद गीता? टू क्लियर अवर माइंड। And how we can have our mind cleared? Through Guru. और हमारा जो अभी जो श्लोक चल रहा है वो 34th श्लोका. We are going on 34th श्लोका, going ahead. Last week also we looked at it, and we'll go further on this श्लोka. And this is very important because even the God has told the need of Guru. So let me chant the श्लोका and we will look into it further. 34th श्लोका of 4th chapter. त्वद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। God is telling this. तद्विद्धि प्रणिपातेन, विद्धि, to learn, tat, the truth, to learn the truth, to try to learn the truth. Pranipatena, you approach the Guru, the Master, Pranipatena. And not only approach, what do you do? Pariprashnena and sevaya. Pariprashnena. You have to ask humbly, very humble, but you have to ask the question. One of the biggest limitation, as we see in today in our Sanatan Dharma, is limitation, the mindset of not asking. पूछते नहीं हैं, ये सबसे बड़ा हमारा आज के ज़माने में प्रश्न है। पहले भी था, अभी भी है। पूछते नहीं हैं, we don't ask. Remember, we have to ask humbly. मानपूर्वक, अच्छी तरह से, धीरे से, मगर पूछो। पूछो। We always take that example. लक्ष्मी माता के हाथ में कमल का फूल क्यों है, गुलाब का क्यों नहीं, मोगरा का क्यों नहीं, चंपा का फूल क्यों नहीं? Why गणपति is to be offered with the hibiscus? लाल रंग का फूल क्यों, जासूद का फूल क्यों? पूछो। पूछेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। उसके पीछे के विचार, उसके पीछे का इतना जबरदस्त जो उसके पीछे का मैसेज है, वो समझेंगे ही। और मैसेज समझेंगे नहीं, ऐसी पीढ़ी की पीढ़ी चली आ रही है, पीढ़ी की पीढ़ी। इट इज सो सैड। इतनी पीढ़ियों से किसी ने पूछा नहीं। आज के जमाने में किसी को भी पूछो, मंदिर आते हैं, 40 साल से मंदिर आ रहे हैं, 40 साल से हम शंकर भगवान और हम पूजा कर रहे हैं सब मूर्तियों की, 40 साल से लक्ष्मी माता की। एक क्वेश्चन पूछो, लक्ष्मी माता के हाथ में कमल का फूल क्यों? तो जवाब नहीं है। जो कन्विंस नहीं है, जो कन्विंसिंग नहीं है, तो वो विचार दृढ़ कैसे होंगे? जो पेड़ की मूल, द रूट्स ऑफ द ट्री, इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग डीप डाउन इन द ग्राउंड, how that tree will be able to sustain the wind. फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं, अरे धर्म बदली हो गई, बच्चे नहीं मान रहे हैं,
कन्वर्जन चल रहा है, चलेगा ही, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं होगा कन्वर्जन? हम हमारे बच्चों को उसके पीछे का लॉजिक समझा ही नहीं सके. We could not and we did not explain the logic. Sanatan Dharma is totally logical and scientific. But if we follow the method of other schools of thoughts, तो हमारे बच्चे कंपेयर करेंगे फिर. उसको एक क्वेश्चन पूछा गया, खलास, he cannot answer. नेचुरली हमको भी पूछेंगे, हमें भी बार भी जवाब ही नहीं है. कुछ भी कथा बना देते हैं फिर, जस्ट टू कन्विंस, बट नॉट लॉजिकल. नॉट लॉजिकल. शंकर भगवान ने अपने बच्चे का सर काट दिया. इतना ब्रूटल मैन कैसे भगवान हो सकता है? भगवान शुड बी वेरी हमारे ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला होना चाहिए. मर्सीफुल गॉड. इवन द मोस्ट हेनस फादर विल ऑल्सो नॉट cut the head of a small boy. कैसा भगवान है तुम्हारा? खलास. I was in Saskatchewan. I was talking with so many people. Somebody who may be listening this video will understand also that. I was talking. झूठ मूठ की कहानी नहीं है. मैंने पूछा, आपका बच्चा मंदिर में क्यों नहीं आता? बोलता नहीं आता है. क्यों नहीं आता? वो आया एक दिन, उसने काली माता देखी. यहाँ देखिए, हमारे पास भी यहाँ काली माता है. कटा हुआ सर हाथ में पकड़ा है, मुंह में से रक्त निकल रहा है, जबान लंबी हो गई है, खप्पर के अंदर खून भरा हुआ है. तो ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं? इसलिए मेरा बच्चा मंदिर में आने का बंद कर दिया. द डे व्हेन ही केम एंड ही थॉट दिस इज नॉट द गॉड फॉर मी. गॉड शुड बी मर्सीफुल. ऐसा मैसेज मिलता है. इसके लिए जरूरी है कि हमारी बुद्धि को स्थिर करें, और बुद्धि स्थिर करने के लिए भगवान ने यहां कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन एंड सेवया. गुरु की जरूरत यहां कही गई है. लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल गुरु. इंक्वायर फ्रॉम हिम विथ रेवरेंस एंड रेंडर हिम सर्विसेज टू अनटू हिम. उसकी सेवा करो. सो वी वर लुकिंग एट द वर्ड गुरु लास्ट टाइम, एंड 3 थिंग्स विच गॉड हैज टोल्ड अस. अप्रोच, पहले तो आप गुरु के पास जाना पड़ेगा. गुरु आपके पास नहीं आएगा. गुरु आपके पास नहीं आएगा, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा. सबसे पहला वहां है, थोड़े बहुत उसमें भी केसेस हैं जहां गुरु सामने से गया. चाणक्य वेंट टू चंद्रगुप्त. चाणक्य सामने से गया और चंद्रगुप्त को उठाया. गुरु ने चेले को उठाया, उसके अंदर की क्वालिटी देखते हुए. छोटा बच्चा पता नहीं उसको मेरे में क्वालिटी क्या है. भेड़ बकरियां बेचने में उसकी जिंदगी निकल जाती थी. तो ऐसे गुरु भी होते हैं, ऐसा नहीं. बट 99% केसेस यू हैव टू फाइंड योर गुरु. दिस इज वन पार्ट. तो इसमें हम देख रहे थे गुरु के बारे में, हु इज और हु कैन बी अवर गुरु. एंड देन इन दैट वी सॉ गूगल एंड चैट जीपीटी. क्या गूगल एंड चैट जीपीटी को गुरु कह सकेंगे? उसमें से भी हमको सब इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड देन वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग. सीखना क्या होता है और जानना क्या होता है. जान सकते हैं मगर सीख नहीं सकते. दया, करुणा, माया, प्रेम, अहोभाव, कृतज्ञता, ये सब गुण है. पता है क्या है? आता है, समाज में दिखते हैं आज. डू वी सी दैट इन द सोसाइटी? नो. इसलिए ओनली इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, एंड दैट इज व्हाई गूगल एंड चैट जीपीटी कैन नॉट बी कॉल्ड एज गुरु. लास्ट टाइम वी सॉ दैट, एंड वी ऑल्सो सॉ द प्रैक्टिस वर्सेस कनेक्शन, एंड वी टुक द एग्जांपल डॉक्टर और नर्स. नर्स भी सेवा करती है, दवाई देती है, खाना खिलाती है, कपड़े साफ करती है, डायपर क्लीन करके देगी, स्पंज करके देगी, अच्छे से बात करेगी. मां भी करती है. मदर इज ऑल्सो डूइंग, बट मदर इज कनेक्टेड. Nurse is not connected. Nurse is profession, practice, whereas mother is connected. And that is why we talked last time. First गुरु कौन है? माँ है. माता प्रथमो गुरु. That is what we saw last time.
And many qualities cannot be learned through the information or teaching. That is what we saw. Then we also saw why we need Guru. We have to remember these three. I always say this. ये थर्ड चैप्टर का 38th श्लोक का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Why we are limited? हमारी लिमिटेशन क्यों है? So last time we talked about the third shloka, 38th shloka of third chapter. Dumena vriyate vadhir yatha darsho malena cha yatolbena vruto garbha tata tedenam avrutam. Why we cannot? हम कोई बोलेगा मेरे में बहुत पावर है, मैं बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे जरूरत क्या है? गुरु की जरूरत क्यों है मुझे? Why do I need गुरु? बहुत है, मैं पढ़ा लिखा है, बड़ा आदमी, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला है, वो सानू की फर्क पैदा, मुझे क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत क्या है? मैं क्यों किसके पैर पढ़ूं? क्यों किसके पैर पढ़ूं? So last time we took that example. Why? 3 examples. तुम्हें ना व्रियते वह्निर. We may possess great power like fire, yet when our intellect is clouded with the wrong thoughts, जैसे अग्नि के ऊपर धुआं भर जाता है, then misconceptions and that very power can become weakened and ineffective. This is number 1. धूम्र से अग्नि ढक लेता है, अग्नि को ढक लेता है धूम्र. यथा दर्शो मलेन च. मैं इंटेलिजेंट बहुत हूं, आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट, मेरे में बहुत अक्ल है, पीएचडी, डबल पीएचडी साइंस, नासा के अंदर में टॉप क्वालिटी का साइंटिस्ट, आई एम द बिगेस्ट म्यूजिशियन, मुझे इतने अवार्ड मिले, देखो घर के अंदर पूरे भरे हुए हैं, कुछ भी साइंस टेक्नोलॉजी कहीं भी. आई एम वेरी ब्राइट, इन अदर वर्ड्स इंटेलेक्ट. यू मे बी हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट, believing that we see everything clearly like a mirror, yet the dust of ignorance can still cloud our mind and distort our understanding. Yato darsha malena cha, yatha darsho malena cha. And yatol bena vruto garbha. जैसे गर्भ है, मां के पेट में है, उसको लगता है यही दुनिया है, यहां का मैं राजा हूं और दुनिया इतनी ही है, यही फ्लूइड है, यही दुनिया है, बाकी कुछ है ही नहीं. वी मे कंसिडर अवरसेल्व्स कैपेबल एंड अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल. गर्भ में मैं ही राजा हूं. Yet circumstances can confine our thinking and limit our perspective. Just like a fetus believes that the womb is the entire world and the ultimate reality. ये 3 चीजें हैं, ये 3 रीजंस भगवान ने ही कहे. ये 3 रीजन से हमारी जो बुद्धि है वो ढक जाती है और हम सही तरीके से सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, डिसीजन ले ही नहीं सकते. और इसलिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए, गुरु की आवश्यकता है, इसलिए गुरु चाहिए. But the problem is, it is difficulty to find a true guru, and that is what we last time talked about, and we stopped there. Difference between a teacher and a guru. टीचर कौन होता है, शिक्षक कौन है, और गुरु कौन है? नहीं तो हम सबको गुरु कहते हैं. हमारे को सेकंड का स्टैंडर्ड में एलजेब्रा पढ़ाते थे, 3rd ग्रेड में, वो भी हमारे गुरु. फिर जब हम बाहर रास्ते से निकलते थे, वो बीड़ी पीते पीते खड़े थे, वो गुरु. फिर हमारे दिमाग में आता है, नहीं ये गुरु नहीं हो सकते. ऐसा टूट जाता है, हमारी श्रद्धा टूट जाती है. इसने ऐसा गलत किया, श्रद्धा टूट जाती है. सो डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड ए गुरु. एंड नाउ वी विल गो मोर डीप इनटू इट. वी विल गो मोर डीप इनटू इट. जरूरत है. क्यों ये टॉपिक की जरूरत है? क्योंकि पहले गुरु की जरूरत है और फिर सच्चे गुरु को ढूंढना और उसको फॉलो करना, ये जरूरत है. इसलिए ये टॉपिक और ये श्लोक दोनों बहुत ही जरूरी है. द टॉपिक एंड श्लोका बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो हु एंड होम कैन वी टेल ए गुरु? तत्वदर्शिना. ज्ञानी न तत्वदर्शिना, जिसने तत्वदर्श किया है, मतलब रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ किया हुआ है. रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ मतलब क्या? वी विल लुक इनटू दैट. सो नंबर 1 इज हाउ टू फाइंड ए गुरु, एंड दैट इज वेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम, दैट
बिकॉज वी हैव आवरसेल्व्स लिमिटेड नॉलेज। हमारे पास ही नहीं है कि एक सच्चा गुरु कैसे ढूंढे, उसको ढूंढने के लिए तो हमारे ज्यादा नॉलेज चाहिए। इफ यू हैव गॉट मोर नॉलेज देन गुरु, देन व्हाई वी नीड गुरु? So we have got less knowledge and we are trying to find a person with a higher knowledge, and that is a dilemma. That is the biggest dilemma. This is the biggest dilemma. और इसे कहते हैं प्रभेद। प्रभेद in Hindi it is called as a प्रभेद, in English it is called as a discernment. Discernment. भेद कैसे जाने? How do I differentiate and understand? It is a mental and spiritual ability to perceive, understand and judge the things clearly. Difference between right and wrong वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारी बुद्धि ढकी हुई है because of those three causes. And then there are so many parts in it. This is a very deep subject, but we will go just touching the top points into it. Number one is charisma mimics the wisdom. विभूति निकाल दी, हाथ में से कंकु आने लगा, ऐसा हाथ किया तो गंगा जल निकलने लगा, पैर पड़ गए सब लोग। इनके हाथ में से विभूति आई, उसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, वो मुझे गाइड कर सकेगा। इमेजिन एक डिलेमा लेते हैं। देयर इज अ गाय, मैथमेटिक्स टीचर इन ग्रेड 5, ही इज कमिंग टू टीच मैथमेटिक्स। Day 1 he comes in the class and he is taking कुमकुम, हाथ में से कुमकुम निकालने लगा। तो आप बोलेंगे कि वो मुझे मैथ सिखा सकेगा? कैन यू कन्विंस? एंड उसके ऊपर आप श्रद्धा रख सकेंगे कि ये मुझे मैथमेटिक्स सिखा सकेगा? हाथ में से कुमकुम निकालता है तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर जो हाथ में से कुमकुम निकालता है वो मुझे मोक्ष दिलाएगा, कैसे पता चलेगा? आप कैसे बोल सकते हैं कि वो मुझे मोक्ष दिलाएगा? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? ऐसा होता है। द टॉपिक इज दैट, द पॉइंट इज दैट charisma mimics the wisdom. Charismatic people easily weaponize the public speaking, charm and psychological manipulation to mimic the spiritual authority. Important sentence है, फिर से बोलना चाहिए। They easily weaponize public speaking, charm and psychological manipulation to mimic spiritual authority. ज्ञान है क्या नहीं वो पता नहीं है, निकालते रहेंगे। उसको नमस्कार है, हाथ में से निकालो, फिर हाथ में से यार खाना निकालो, भूखों को दे दो। हाथ में से मेडिसिन निकालो, लोगों को कैंसर का इंजेक्शन लेने के लिए 4 लाख 10 लाख का इंजेक्शन लेते हैं लोग, गरीब लोग बेचारे मर जाते हैं। हाथ में से इंजेक्शन निकालो ना, निकालो हाथ में से कैंसर के लिए इंजेक्शन। कुमकुम क्यों निकालते हो? कैपेसिटी है तो। ऐसा नहीं, चेरिस्मा के लिए वो विजडम को रिप्लेस करते हैं। और इसीलिए हमारे में कहा गया है सनातन धर्म इज वेरी मच अगेंस्ट द चमत्कार। जितने संतों ने चमत्कार देखा भी भगवान की मदद से, वो सब लोगों ने समाधि ले ली। उन्होंने बोला आज के बाद में मैं नहीं कुछ काम करूंगा। संत ज्ञानेश्वर जब उन्होंने वो दीवार को उड़ाई, नेक्स्ट इमीडिएटली समाधि ले ली उन्होंने। चमत्कार नहीं चलेगा, चमत्कार कन्विंस नहीं करेगा। चमत्कार होते हैं, हां, चमत्कार भगवान की मदद से होते हैं, हां, मगर वो लोगों में विजडम नहीं लाएंगे। इट कैनॉट ब्रिंग हैप्पीनेस एंड विजडम इन द लाइफ ऑफ द सोसाइटी, लाइफ ऑफ द पीपल। लॉजिकल नहीं है वो। इसके लिए सनातन धर्म चमत्कार के विरुद्ध है। होते हैं, हां होते हैं। भगवान है तो कुछ भी हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, उसमें क्या है? राम लिख के पत्थर तैरे ना, चमत्कार हो सकता है, उसके लिए ना नहीं है। भगवान की कैपेसिटी के लिए कोई ना नहीं है, मगर वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है क्या नहीं, ये क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी है क्या नहीं, वो ज्ञान दिला सकते हैं कि नहीं? 4 लाख लोग पीछे हाथ जोड़ के भागेंगे,
मगर समझेंगे क्या? जिंदगी को समझेंगे? उनके जिंदगी में से दैन्य, दुख, दारिद्र्य कम होगा क्या? उनके विचारधारा बदलेगी क्या? उनके जीवन में तेजस्विता आएगी क्या? नहीं आ सकती। सो ये पहला पॉइंट है, दिस इज द लिमिटेशन। देन ईगो सीक्स द कंफर्ट। ये सेकंड पॉइंट है, हम उसी को सुनेंगे जो हमारा अहम का पोषण करे। एक दोस्त है, देयर इज अ फ्रेंड, ही स्टार्टेड स्मोकिंग। मैं उसको बोलूंगा ये तू सिगरेट पी रहा है, गलत कर रहा है, तबियत के लिए खराब है, पैसा के लिए खराब है। वो मेरा दोस्त मुझे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जो अच्छा लगता है उसके विरुद्ध में बोला। I told him opposite to what he feels good and his ego is supported. When I tell opposite, his ego will be hurt and he will leave my friendship. Isn't it? That is what is our always. That is why there is a Hindi song. जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू, वाई शुड आई हर्ट योर ईगो। सच्चा गुरु ये नहीं देखता। सच्चा गुरु सच्चे रास्ते पे चलता है, डरता नहीं है सामने वाला आएगा या चला जाएगा। जब हम गुरु को ढूंढते हैं, हम उसी को ढूंढते हैं जो हमारे ईगो को सपोर्ट करे। कड़वी बात, इसीलिए तो कहा है सच्ची बात कड़वी होती है। क्यों लगता है ऐसा कड़वी होती है? कड़वी का मतलब क्या? क्या बात होती है वो मुंह के ऊपर रखते हैं, करेला जैसे लगती है, ऐसा होता है? कड़वी का मतलब क्या? इट हर्ट्स योर ईगो। आपके ईगो को हर्ट करता है, कम से कम चैलेंज करता है। व्हेन इट चैलेंजेस, उसको तुम गुरु नहीं मानोगे। नहीं, ये हमको बोलते हैं ऐसा नहीं है, हमें अच्छा लगे। लोगों को अच्छा लगे ऐसा बोलो, तो ही आपके पीछे भीड़ इकट्ठी होगी, आपका नाम बड़ा होगा। और यही भीड़ चली है, यही चली है आज। लोगों को अच्छा लगे वो बोलो। नहीं, हमारे में भी कहा है, हमारे में भी कहा है, ऐसा नहीं कि कड़वा ही बोलो, ऐसा नहीं कहा। सत्यम ब्रूहि कहा है, स्लोगन है संस्कृत में, सत्यम ब्रूहि, सच बोलो, प्रियम ब्रूहि। सत्यम ब्रूहि, प्रियम ब्रूहि। अप्रिय लगे ऐसे तरीके से बात सच्ची करनी चाहिए। उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग होगा, वो अलग बात है, मगर बात गलत नहीं करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। सो ईगो सीक्स द कंफर्ट। ट्रू गुरुज शटर योर इल्यूजन एंड चैलेंज योर ईगो, and most seekers subconsciously run away from this discomfort, preferring the teachers who offer cheap praise and easy answers. मैं परीक्षा में फेल हो गया, क्या करूं? गुरुजी वो आएंगे, अभी क्या बोलना नहीं है कि तुम्हारी अक्ल कहां गई थी घास चरने, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, आप क्या करो, आप और थोड़ा पढ़ो, हनुमान जी के 50 उसके मंत्र बोलो, ऐसा बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे। तुम्हारी पढ़ाई ठीक करो, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा नाराज हो जाएगा बच्चा। एंड अनदर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड क्रेडेंशियल्स। स्टैंडर्डाइज्ड क्रेडेंशियल नहीं है। कौन व्यक्ति अपने मोक्ष के मार्ग में कितना आगे है उसका कोई अता पता नहीं। कोई भी पता नहीं, कहीं भी हो सकता है। कितना लेवल में है कैसे पता? इन इंजीनियरिंग यू से दिस पर्सन हैज डन द इंजीनियरिंग, देन ही हैज डन द डिप्लोमा लेवल, देन डिग्री लेवल, देन डबल डिग्री लेवल, देन मास्टर्स लेवल, and then PhD level. There is a clear cut grading, there is a clear cut understanding, there is a clear cut level of information and expertise in the line of moksha. भगवान के भक्ति के अंदर कौन कितना भक्त है कैसे चेक करेंगे? होता है क्या? कभी कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? तो गुरु भी बड़ा भक्त है क्या नहीं, कैसे पता कैसे चलेगा? गुरु ने कौन सी गुरु PhD है, मास्टर से कैसे पता चलेगा? कोई बैरोमीटर ही नहीं है भक्ति के अंदर। तो
स्पिरिचुअल नॉलेज. आई विल नॉट इवन यूज द वर्ड भक्ति. अभी तक आया ही नहीं है भक्त शब्द. वो आएगा जब भी उसको डिटेल में देखेंगे हम. एंड देन कमर्शियलाइजेशन. फास्ट पेस मॉडर्न कल्चर टर्न्स स्पिरिचुअलिटी इनटू ए कॉमोडिटी, प्रायोरिटाइजिंग स्लिक मार्केटिंग ओवर द डेप्थ. सस्ता स्लिक मार्केटिंग. आप रील बनाओ, 2 मिनट की रील बनाओ. हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, डीप जाने के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास. 2 मिनट में ऐसा समझाओ ताकि हमको मोक्ष मिल जाए. 2 मिनट में हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए. गीता के ऊपर भी बोलते हो 2 मिनट में पूरी गीता समझा दो. हाँ, पूरी गीता 2 मिनट में. चाहे भगवान को 4.5 घंटे लगे हो, हम 2 मिनट में समझना चाहेंगे. 2 मिनट में पूर्ण ज्ञान मुफ्त में. मुफ्त में. इंटरेस्टिंग है. सोचना पड़ेगा. अंदर ही सोचो, अंदर ही सोचो. एंड दिस इज टुडेज ग्रेटेस्ट irony. Modern education has made human beings literate, but not awakened. Not awakened. Now we are talking, remember what we are talking? We are talking about problems of identifying a right guru for ourselves. So another problem is, which is called as a mirror principle. मैं जैसा हूं ऐसा मैं ढूंढूंगा. यद भावम तद भवति. As you think, you become. What your inner state is, that is what you manifest. Ramo bhutva ramam yajet. Krishnam bhutva krishnam yajet. Krishna bhutva krishna. I say, the way I am, I think and find. Very simple है. It's very simple to understand. अगर मुझे, if I want to eat a South Indian dish, मुझे डोसा खाना है, डोसा सांबार, इडली सांबार, I want to eat. Naturally, I will search what? I will search a restaurant which is serving it. वही तो मैं सोचूंगा, मैं सर्व करने के लिए उसी के लिए करूंगा जहां वो सर्व होता है. सो ड्यू टू माई लिमिटेशन, मुझे क्या चाहिए? अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए. तो मैं ऐसे गुरु को नहीं ढूंढूंगा जो गुरु मुझे डीप सिखाएगा कैसे व्यक्ति का परिवर्तन होता है. कौन सा गुरु मुझे सिखाएगा? जो जल्दी से चीप. उसको कहते हैं मिरर प्रिंसिपल. मैं जैसा हूं वैसा मैं ढूंढूंगा, वैसा मैं ढूंढूंगा. एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द गुरु विल फाइंड अस, एंड द गुरु वी विल फाइंड विल क्लीन अस एंड गेट अस टू द मोक्ष. कैसे हो सकेगा? हाउ इट कैन हैपन? इट कैन नॉट हैपन. हम क्लीन नहीं है, हमारी अक्ल बराबर नहीं है, और हम ऐसे गुरु को ढूंढते हैं जो हमें मोक्ष के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कराएगा. सनातन धर्म टीचेस दैट व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द गुरु अपीयर्स. हाँ, गुरु कब आता है? जब शिष्य रेडी होता है. सी इवन इन गीता ऑल्सो, अनलेस अर्जुन टोल्ड शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं. जब अर्जुन ने ऐसा कहा, उसके बाद में भगवान ने गीता बोलने की चालू की है. उसके पहले नहीं कहा है, उसके पहले नहीं बोला, उसके पहले नहीं कहा. शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, मुझे सिखाओ. दिस मीन्स finding a guide requires transformation in our own internal system first. If a seeker is still driven by the greed or pride or desire for a quick miracle, they will naturally attract corrupt teacher who mirrors those exact flaws. पहले भूख लगनी चाहिए. भूख नहीं लगी है, अभी क्या है, उधर जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, इतना कुछ नहीं है, आधा घंटा बाकी है, बच्चों को वहां रखा है बेबी सिटिंग में, आधे घंटे के बाद लेना है, क्या करेंगे? चलो जाके मंदिर जाके आते हैं. उसको ज्ञान की प्राप्ति होना कठिन है, उसको कठिन है ज्ञान की प्राप्ति होना. यदि तुम्हारे भीतर सत्य की भूख नहीं है
तो तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास से भी गुजर जाओगे और तुम्हें वो केवल एक बुढ़ा आदमी दिखेगा. You will not be able to realize and recognize that person because you do not have that eye. तुम आंख ही नहीं है, वो भूख ही नहीं लगी, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी. ऐसा है. नो हंगर, नो नीड. Another question is that every person has got different qualities. दूसरे एक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी होती है. तो सेम गुरु कैसे सिखा सकेगा? मेरी लिमिटेशन क्या है वो समझने के बाद गुरु वो हिसाब से दवाई देगा. सेम डॉक्टर ही विल गिव डिफरेंट मेडिसिन फॉर डिफरेंट पीपल. एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी आता है, उसको मेडिसिन देगा, ओके 500 मिलीग्राम इबुप्रोफेन. अनदर गाय कम्स, सेम प्रॉब्लम, बुखार आया है, लुक एट हिज कंडीशन, 200 मिलीग्राम. क्यों? आदमी के हिसाब से जरूरत पड़ेगी, वो हिसाब से मेडिसिन करेंगे. गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए. So if I see that there are 10 people going to one guru, that doesn't mean that that guru is fit for me. It doesn't mean that. दूसरे को जो गोली लगी है, मैं भी वो गोली खाऊंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. नहीं, वो गुरु के पास में 4000 लोग जाते हैं हर रोज सुनने के लिए, मैं भी जाऊंगा. आपको फिट नहीं हो सकता शायद. कैसे ढूंढोगे? सच्चे गुरु को ढूंढेंगे कैसे? रिमेंबर, दिस इज अ क्वेश्चन. हाँ, ढूंढेंगे कैसे? गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि जो डिफरेंस में भी कॉमन फैक्टर हो वो ढूंढ सके आपका. गुरु द्रोण के पास में सब लोग आए. हाँ, ऑल द कौरव्स एंड पांडवास वेर लर्निंग देयर वेपनरी फ्रॉम गुरु द्रोण. गुरु द्रोण ने देखने के बाद में अलग अलग लोगों को अलग अलग सिखाया. भीम को बोला तुम गदा सीखो, अर्जुन को बोला तुम तीर सीखो, हाँ, युधिष्ठिर को बोला तुम भाला चलाना सीखो. क्यों? सबको एक ही सिखाओ ना, सिखाओ सबको एक ही. एंड दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज एजुकेशन सिस्टम. आज की तारीख में हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है? कहीं भी, इंडिया, कनाडा, कहीं भी, सब बच्चों को एक ही सब्जेक्ट्स है क्या नहीं? सब बच्चों को एक ही सब्जेक्ट. फिर बोलते हैं ये बच्चा वीक है. बच्चा वीक नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम वीक है, गलत है. We don't even think about it. And then we go for voting. अनएम्प्लॉयमेंट हम हटाएंगे, उसके पास जाते हैं वोट करने के लिए, जाते हैं ना. ये आदमी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ठीक करेगा. कैसे करेगा? कैसे करेगा? वैसे ही उसके पास 4000 देते हैं, वो गुरु में मोक्ष दिलाएगा. ऐसा मोक्ष मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा? सोचना पड़ेगा. सिर्फ हाथ जोड़ के पैर पड़ के नहीं मिलता कुछ भी. एंड पूछो हमारे जितने बुजुर्ग है उसको पूछो, हाँ 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 80 साल के हो गए, आपने पूरी जिंदगी हाथ जोड़ जोड़ के किया, मिला क्या? जिंदगी में से ग्रीड, अनहैप्पीनेस, उदासी कम हुई? उल्टा हम देखते हैं जितने बुजुर्ग हैं वो ज्यादा डिफिकल्टी में हैं, उनको ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं. वो उनको जिंदगी में से नहीं मिला उसका, बस उसको बोलते हैं ग्रीफ बहुत है. क्यों है? इतना सारा किया, इतना सारा किया, क्यों है? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक नहीं था, उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसके पीछे सही तरीके का एजुकेशन नहीं था, उसके पीछे सही तरीके की प्रैक्टिस नहीं हुई, सही तरीके का प्रश्न नहीं पूछा गया. दुनिया मोह माया है, छोड़ दो. पूछो जाके, कैसे छोड़ू मैं मेरी बीवी बच्चों को? पूछो ना. पूछते हैं, डरते हैं, अरे सबके सामने पूछेंगे कैसे खराब लगेगा. यहीं पे वर्ड दिया है, परिप्रश्नेन, गीता में कहा है. प्यार से पूछो, किसी का अनादर करने की बात नहीं है.
ये समझना पड़ेगा, याद रखना। मैं फिर से कहूंगा, मैं किसी के अनादर करने की बात नहीं कह रहा हूं, किसी के विरोध करने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी अपनी सोच मजबूत हो, हमारी अपनी सोच मजबूत करने के लिए पूछो, नहीं कि अनादर करने के लिए, ओपोज करने के लिए। मगर पूछो परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन। And here we have got a question. We'll take it later. But a question is arising कि पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी? गुरु की क्या शिष्य की? एंड आंसर इज वेरी सिंपल। इवन गुरु जाने दो, टीचर भी, हमारे स्कूल में टीचर सिखाते हैं, एक बच्चा लाता है, वन चाइल्ड ब्रिंग्स 80% मार्क्स, अनदर वन ब्रिंग्स 30% मार्क्स, फेल। गुरु की गलती है, बच्चा ही बराबर नहीं पढ़ा। या तो बच्चा गलत था वो एजुकेशन के लिए, या तो बच्चे ने मेहनत नहीं की, आइदर ऑफ दैट। यू कैनॉट ब्लेम गुरु। सो इन अदर वर्ड्स आज के पूरे प्रवचन का एक ही अगर सेंटेंस याद रहे ना, तो जिंदगी आगे करेक्ट डायरेक्शन लेगी। मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी, मेरी सीखने की जिम्मेदारी मेरी है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू टेक माई सेल्फ फर्दर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। कोई आएगा ऐसा धब्बा मार के जाएगा और मेरा भला हो जाएगा, जा बेटा तेरा भला हो जाए, बाबा जी ने हाथ में से राख निकाल के दी, अभी मेरा जिंदगी भर भला ही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी पढ़ाई की, हमारी आगे जाने की जिम्मेदारी हमारी है। आगे भी श्लोक आएगा, उद्धरेद आत्मानम नात्मानम प्रसादेत, तेरा उद्धार तुझे ही करना है। गुरु के पास से शिक्षा मिलेगी, सीखेंगे, पढ़ेंगे, गुरु प्यार से समझाएगा भी, मगर वो पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है। गुरु ने पढ़ाया मगर मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की, देन व्हाट विल हैपन? आई विल फेल। इट इज नॉट गुरु हु इज बैड। सो दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, पढ़ाने की जिम्मेदारी गुरु की है, मगर पढ़ने की जिम्मेदारी, द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन माई एफर्ट्स। यह सोचना पड़ेगा। और हर एक जगह पे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हमने 1000 बार श्री राम लिखा और राम जी के पैर के पास में कागज रखा। अच्छा है, बुरा नहीं है, कुछ गलत करने से तो अच्छा ही है, मगर उसके पीछे विचार तो रखो, कितना इंप्रूवमेंट मेरा हुआ। वो 1000 बार लिखने के टाइम पे क्या मेरे दिमाग में दूसरा कुछ गलत ख्याल नहीं आया ना? वेरी गुड, कंटिन्यू। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। Hence, a great guru for one may not fit for another person, even though he is a true guru. ये और एक डिलेमा हुआ। पहले तो गुरु को ढूंढेंगे कैसे? हमारी लिमिटेड नॉलेज से उसको कैसे ढूंढेंगे? फिर गुरु को ढूंढे भी तो वो हमारे लिए फिट है क्या नहीं कैसे पता? फिर गुरु ने जो सिखाया वो सीखने की जिम्मेदारी तो मेरी है। हाँ, सो मेनी थिंग। वो गुरु सच्चा भी रहेगा, हाँ, ही इज द बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर, बट ए स्टूडेंट कैन फेल अंडर हिम। स्टूडेंट डिडंट डू एनी एफर्ट, स्टूडेंट ने कुछ मेहनत ही नहीं की, स्टूडेंट विल फेल। अनदर क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एरिया विच आई शुड बी गोइंग। हाँ, मुझे, मेरे लिए कौन सा फिट है? एंड दिस इज वेयर द वर्ण व्यवस्था कम्स इन पिक्चर, जिसको विच इज ब्लेम्ड एंड मिसकंसेप्टेड एंड मिसअंडरस्टूड and misprojected as a caste system। मेरे लिए सही गुरु कौन है? मैं कौन सी लाइन में जाना चाहिए? Forget about the spiritual path, even simple। If I am fainting, खून देख के मैं बेहोश हो जाता हूं, तो क्या मुझे डॉक्टर में जाना चाहिए? Should I go in the medicine science? If I faint just by looking at the drop of the blood, which direction, which area of specialization?
आई ऑलवेज गिव दैट एग्जांपल. आप यहां है पुलिस एकेडमी, कैनेडियन पुलिस एकेडमी, वहां एक बड़े गुरु गए एंड ही विल स्टार्ट टीचिंग क्षमा परमो धर्म, क्षमा कर देना चाहिए, दया कर देनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए. कैन यू गिव दैट नॉलेज टू अ मिलिटरी पर्सन? कैन यू गिव दैट नॉलेज टू अ पुलिस? छोड़ देंगे सबको, क्षमा करनी चाहिए. यू कैन नॉट गिव दैट नॉलेज टू मिलिटरी और पुलिस. वर्ण के हिसाब से उसको शिक्षा होनी चाहिए. दैट इज बाय वर्ण व्यवस्था. और इसी में से एकलव्य वाला केस और ये सब उसी में से है. तुम्हारा वर्ण कौन सा है वो हिसाब से शिक्षा लो. एंड वर्ण इज नॉट कास्ट सिस्टम. प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो अप एंड डाउन. इट्स अ क्वालिटी ए पर्सन ब्रिंग्स फ्रॉम हिज बर्थ. जन्म से वो हाथी पैदा हुआ है, उसको बोलो कि कैसे बिल में जाना चाहिए, नहीं होगा. ही इज नॉट डिजाइन्ड फॉर इट. गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्किल, नेचुरल skills which a person has. So another question is, what area of expertise I should go and my guru should have? Science, arts, technology, social science, spiritual. Which line of guru I should select? And also then फिर कोई बोलेंगे अच्छा ये तो टीचिंग हो गई. That is why now the guru is coming. Guru gives you a fundamental quality. मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है वो सिखाने वाला गुरु नहीं. शांति से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए शांत कैसा रहना चाहिए ये सिखाने वाला वो गुरु है. Suppose you get a problem in math. The teacher has told you 20 ways to resolve a problem in mathematics. You cannot do it because of one or the other reason. You get upset, you leave it. The true teacher will not teach you only how to resolve that problem, but he will also teach you how to keep calm during resolving the problem. So when you keep calm, your mind is in proper way and you can resolve the problem easily. That is how the guru is supposed to teach you. गुरु ऐसे सिखाना चाहिए. So guru is connected. Guru knows your capacities and that is accordingly he gives you the medicine or the thoughts, in other way, to learn and grow in your life. इसको गुरु कहेंगे. टीचर से गुरु बहुत आगे है. टीचर से गुरु बहुत आगे. The absolute baseline that guarantees both individual contentedness and social harmony amidst total diversity is the philosophy of Sanatan Dharma. सनातन धर्म क्या कहता है? ऐसे गुरु शिष्य का जोड़ होना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत कंटेंटेडनेस, व्यक्ति को खुद के लिए आत्मसंतोष की अनुभूति हो और उसकी जो सिखाई हुई जो विचार है उससे पूरी दुनिया में हार्मनी हो. ये गुरु कहेंगे. व्यक्तिगत संतोष हो और दुनिया में सौहार्द हो, हार्मनी हो, इसके ऊपर सोचना. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स. सिखाते हैं अच्छा है, मगर जो हमारे स्कूल में नहीं आते हैं वो लोग गंदे हैं. दे आर रॉन्ग पीपल. हाँ, ऐसे गुरु, बड़े बड़े गुरु बोलते हैं, बड़े बड़े गुरु बोलते हैं ऐसे. हमारी शाखा, हमारा मठ यही सही है, दूसरे गलत हैं. नहीं होगा. दूसरे के लिए दूसरी मेथड ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है. कौन सी शिक्षा सबसे अच्छी? जो व्यक्तिगत संतोष लेके आए और समाज में शांति लेकर आए. ऐसा गुरु, ऐसा नॉलेज. आत्मवत् सर्वभूतेषु, टू सी ऑल द लिविंग बीइंग्स एज योरसेल्फ. हाँ, ऐसा ज्ञान दे वो गुरु. आत्मवत् सर्वभूतेषु. So how to know that this guru is best for me?
The questions is about religion. Sanatana Dharma, last time we talked about it. 1 minute is there. Yeah, last time we talked about it. परशुराम ने किया और राम ने नहीं किया, राम ने किया और कृष्ण ने नहीं किया. हम गुरु किसको मानेंगे? कृष्णम वंदे जगत गुरु. क्यों कृष्ण को मानेंगे गुरु हम? राम वंदे जगत गुरु क्यों नहीं बोलते? कृष्णम वंदे जगत. रीजन है. सो when we come next time, it's already time. 45 minute में इतना बड़ा टॉपिक लेना कठिन है. So when we come next time, we'll look at it. We'll look at the topic. We will complete this approaching the guru, and then another was questioning him, approaching and questioning. So next time when we come, Jai Durga Temple 6 to 6:45 every Wednesday as we talk, we will look at this point. कैसे पूछना चाहिए, humbly कैसे पूछना चाहिए, और ये गुरु को अप्रोच कैसे करेंगे, उनके पास कैसे जाएंगे. We will look at it next week, Wednesday at Jai Durga Temple. Till then, I wish everyone a good and happy time. Drink lots of liquid. It's already warming up. The weather is warming, and enjoy the outdoors. Till then, I wish everyone a happy time in this Adhik Maas, the Purushottam Maas. Keep on doing whatever you are doing. Pray God to give us a good brain, good thoughts, which we can follow through the whole year. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.